नमस्ते। आई एम कविता कृष्णन। मैं इसी बात को हिंदी में भी कहना चाहती हूँ ताकि हिंदी भाषी लोग भी पेररिवालन के बारे में जानें। अक्सर तमिलनाडु में होने वाली चीज़ें देश के हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं उसमें लोग नहीं जान पाते हैं, और मैं चाहती हूँ कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, बांग्ला हो, उड़िया हो, कन्नड़ा हो, तेलुगु हो, तमाम भाषाओं को बोलने वाले लोग वो अपनी अपनी भाषा में पेररिवालन की कहानी को बताएं अपनी भाषा बोलने वाले लोगों को, और तमिलनाडु के गवर्नर से अपील करें कि पेररिवालन को वो रिहा करें। कौन है जानते हैं? 30 साल पहले एक 19 साल का नौजवान था पेररिवालन, जिसने 2 9 वोल्ट की बैटरी खरीदी थी। किसी के लिए ख़रीदा था। उन्हें नहीं पता था कि उन 2 छोटी बैटरियों का इस्तेमाल ऐसे बॉम्ब बनाने के लिए होगा जो कि देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में इस्तेमाल होगा। लेकिन वो हत्या हुई और पेररिवालन की गिरफ्तारी हुई, उनको सज़ा हुई, जबकि वो इस साजिश से बिल्कुल ही नावाकिफ़ थे। वो जानते ही नहीं थे कि उन्होंने जो किया है वो किसी साजिश में इस्तेमाल होने वाला है। इसी तरह से आपके बच्चे के साथ हो सकता है, हम सबके किसी जानने वाले के साथ, हमारे किसी नज़दीकी किसी के साथ में हो सकता है, होता ही रहता है, जहाँ पर किसी ऐसी चीज़ के लिए जो उन्होंने बिल्कुल मासूमियत में किया है, लेकिन उसका दुरुपयोग किसी और ने किया है, उसकी सज़ा उनको भुगतने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन पेररिवालन का मामला ऐसा है जिसमें जिस पुलिस के अफसर उन्हीं की गिरफ्तारी, उनको सज़ा दिलवाने में जिसका हाथ था, खुद वे एफिडेविट लिख करके सुप्रीम कोर्ट को बता चुके हैं कि मुझसे गलती हुई। मैं जानता हूं कि पेररिवालन दोषी नहीं है, उन्हें साजिश का कोई पता नहीं था, उन्हें रिहा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि तमिलनाडु सरकार जैसा चाहे वो कर सकती है। तमिलनाडु सरकार ने कह दिया है कि वे चाहते हैं पेररिवालन रिहा हो। उन्होंने बता दिया है तमिलनाडु के गवर्नर को कि आपके दस्तखत की ज़रूरत है, हमारा निर्णय तो हम ले चुके हैं, बस आपकी अप्रूवल की ज़रूरत है, आपको बस इसमें हामी भरनी है, तब पेररिवालन रिहा हो जाएंगे। लेकिन किसी वजह से तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं किए हैं, पेररिवालन को रिहा नहीं किए हैं। शायद इसलिए नहीं रिहा किए कि हमारे देश में ये माना जाता है कि राजनीति करने के लिए, राजनीतिक रूप से अगर आपने कोई नरमी दिखाई, अगर आपने किसी निर्दोष को रिहा किया, तो आप कमज़ोर दिखेंगे। ताकत इस बात में झलकती है, अगर आपने निर्दोष जानते हुए भी किसी को, आप अपनी गलती नहीं माने। गलती मानने को कमज़ोरी मानी जाती है। गलती के बावजूद गलत निर्णय पे अड़े रहना, इसको ताकत माना जाता है, और कहा जाता है कि भाई केंद्र सरकार कमज़ोर दिखेगी अगर उसने किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के मामले में निर्दोष किसी को जो पकड़ा गया है, निर्दोष जिसको सज़ा मिली है, उसको अगर वो रिहा कर देते हैं तो शायद राजनीतिक रूप से गलत मैसेज जाएगा। ये वो सोचते हैं। मेरी आपसे अपील है, देश के हर नागरिक से जो मुझे सुन रहे हैं, कि आप भी अपनी आवाज़ उठाइए और सरकार से कहिए, बनवारी लाल पुरोहित जी से कहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो देश के नागरिक हैं, हम ताकत मानते हैं अपनी गलती मानने में। गलती मान लेने में कमज़ोरी नहीं, ताकत झलकती है। आप भी अपना ताकत दिखाइए, आप अपने जहन की ताकत को दिखाइए और पेररिवालन को रिहा करिए। देश के महिला आंदोलन का हिस्सा मैं हूँ, और महिला आंदोलन के होते हुए पेररिवालन की माँ जो है, जो पिछले 30 साल से जानते हुए कि उनका बेटा निर्दोष है, अपने निर्दोष बेटे की रिहाई के लिए इतनी बहादुरी से संघर्ष किए हैं, मैं उनके चेहरे पर खुशी देखना चाहती हूँ। और इसलिए इस मंच से, अपनी पार्टी भाकपा माले की तरफ से, मेरे संगठन एप्वा की तरफ से, देश के महिला आंदोलन का एक हिस्सा होने के तहत मैं तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी से विनम्र अपील करना चाहती हूँ कि बनवारी लाल पुरोहित जी,
आप पेररिवालन को रिहा करिए। हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे दुनिया में ढेर सारे अन्याय होते हैं, लेकिन इस एक बूंद न्याय की ज़रूरत हम सबको है। मैं उस एक बूंद न्याय को देखना चाहती हूँ और आपके पास, आपके कलम में ये ताकत है कि ये आप इसे अंजाम दे सकते हैं। पेररिवालन की माँ पर, उनके चेहरे पर खुशी आ सकती है अपने बेटे को रिहा देख करके। मैं आपसे विनम्र अपील करती हूँ कि आप पेररिवालन को ज़रूर रिहा करें।